जैसे लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर लोड होगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको आ जाएंगे, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो या क्लोज कर सकते हो। तो सिंपली आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल जानना है, जैसे कि कैंडिडेट नाम, जो भी आपके मार्कशीट में है या जो भी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी डाल देनी है। आर यू पी एच कैंडिडेट, अगर आप पी एच कैंडिडेट हैं और अगर आप 40% से अबव डिसेबल्ड हैं तो यस या नो पर आपने क्लिक कर देना है। अगर यह है तो यस, नहीं तो आप नो पर क्लिक करके नो कर सकते हैं। उसके बाद आप डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिस स्टेट से हो आपको यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके बाद यहाँ पर बिलोंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सब सिडनरी जो भी है, आप इसका मतलब है दोस्तों आप कहाँ पर पोस्टिंग पाना चाहते हो, जिसके लिए एस आई बी अप्लाइंग टू, जिस भी आपको जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करोगे आपके उसके अलग अलग सेंटर आ जाएंगे जहाँ जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो, जी भी जहाँ पे पोस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं यहाँ अलग अलग स्टेट के थ्रू मैं देख लेता हूँ कहाँ कितनी पोस्ट और कहाँ कहाँ जगह है। तो यहाँ पर सब्सिडनरी जो भी है यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश कर रहा है, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी अलग अलग यहाँ पर शो हो रहा है। तो अपने हिसाब से जो भी आपका जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करोगे और उसके बाद सब्सिडनरी जो है आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर कर देता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करके, और इसके बाद इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ। उसके बाद फाइंड करने के बाद मैं इसको ढूंढ लेता हूँ। आ जाएंगे इसके जो भी है सब्सिडनरी जो भी इंटेलिजेंट ब्यूरो एस पी आई अप्लाइंग के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली करने के बाद सिंपली कर देते हैं और यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में आपको जो भी है आप यू आर ओ बी सी और एस सी ई डब्ल्यू एस जो भी है एस टी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही जिस अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अपने जो भी आपका सिलेक्ट कैटेगरी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिंपली दोस्तों लखनऊ यहाँ पर जो भी कर लोगे, यहाँ पर मैंने अलग वाइज इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर एसटी का शो नहीं हो रहा है। तो आपके जिस भी स्टेट के हिसाब से जो भी आपका एसटी के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी आई होगी, जितने भी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट के लिए जो भी अगर मैंडेटरी कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई है उसके हिसाब से यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ मैं अलग अलग शो करके देख ले रहा हूँ यहाँ पर क्या शो हो रहा है। बट यहाँ पर अभी देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ बट यहाँ पर एसटी अभी शो नहीं हो रहा। तो सिंपली मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी एसटी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट के लिए अप्लाई के लिए पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आपको जर्नल कर लेना है, कैंडिडेट जो भी है जर्नल ऑटोमेटिक आप कर दोगे अगर आपके पास कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट कर लेते हो और यहाँ पर आपको सिंपली पोस्ट के लिए अप्लाई जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हो। तो दो पोस्ट हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसफ़र जो भी है मल्टीटास्क के, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसफ़र के लिए कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर आपका पोस्ट कोड डाल देना है। पोस्ट कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर जो भी है आपको सिंपली ये ऑटोमेटिक जर्नल ही ले लेता है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है जो भी आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर जनरल काउंट हो जाता है। किसी भी अगर अदर स्टेट से हैं तो आप अगर बिलोंग करते हैं और आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली यू आर पे क्लिक कर देना, ये जनरल कैटेगरी के लिए सिलेक्ट कर लेता है। और आपको इस पर जैसे ही क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आगे के प्रोसेस पे हम आपको बताते हैं आगे करना क्या है। आगे जैसे आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे ही कर लोगे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना और आपका पर्सनल डिटेल्स होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा यू हैव साइन इन सक्सेसफुली, जो भी आपने कर लिया है। और साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, नीचे की तरफ मैंने ब्लर करके आपको दिखाया। आपको यहाँ पर सिंपली पर्सनल डिटेल्स को साइन इन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। और उस एप्लीकेशन को आपको सेव करके या स्क्रीनशॉट लेके आपको कहीं सेव रख लेना। गो टू हैव जो भी है एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर गो टू जो भी एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना है। एप्लीकेशन जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर को सेव करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस होने के बाद ये सिंपली इसका जो भी है फॉर्म डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ से अब आपको कैंड जो भी है इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, पढ़ना चाहो तो आप जैसे ही आप कर लोगे उसके बाद अब आपको आगे के प्रोसेस में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि आप तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट वाइज आपको आपने आसपास में जो भी है एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से आपको आपको ढूंढ लेना और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। चॉइस 1 में, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4।
तो आपको चार जो भी है एग्ज़ाम सेंटर है आपको सेलेक्ट कर लेना सिंपली यहाँ से देख और जितने भी चारों में आपको जो भी आपके नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर कर लेना। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर आर यू एंड कैप PhD एस या नो, आपको अगर नहीं होगा तो नो कर देना। यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, यस या नो डिपार्टमेंट, नो कर देना। उसके बाद आ जाएगा आर यू जो भी है डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम 2002 जो गुजरात के अंदर हुआ था उसके अंदर ये थे या नहीं, आपको यस या नो कर देना। उसके बाद आपका आगे की तरफ आना है यू डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम जो भी NTC नॉइज, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है 1984। उसके बाद आर यू स्पोर्ट्समैन, अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन है तो आपको यहाँ यस या नो पे क्लिक कर देना। आप देख लेना। उसके बाद आपको नोट पढ़ लेना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेना। उसके बाद डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट SBI यू हैव अप्लाइंग टू, यस या नो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना। वहाँ उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे कर लोगे यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स वापस से फिलअप करना है, जैसे कि कैंडिडेट नाम, फादर नेम, मदर नेम एंड मटेरियल जो भी आपके स्टेटस से आप सिंगल है या अनमेरिड है जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी प्रजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, फर्स्ट एड्रेस डाल देना है। और आपको यहाँ पर जो भी आपके फुल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पोस्ट डाल देना है। पोस्ट यहाँ पर कंट्री डाल देनी है और स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी जिस स्टेट से आप हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करके सिटी आपको सेलेक्ट करके डाल देना है। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करोगे यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद इस परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस प्रजेंट, यस या नो, अगर सेम एड्रेस है तो यस कर देना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पे अगर नो करोगे तो या ऑटोमेटिक आपको फिलअप का ऑप्शन आएगा, यस करोगे तो ऑटोमेटिक वो नीचे रीडायरेक्ट आपको ऑटोमेटिक फिलअप कर लेगा, अटैच कर लेगा। उसके बाद आपको मैरिकुलेशन जो भी है 10th की डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है, जैसे कि नाम आपका बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद बोर्ड का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी है आपका ऑल कैंडी जो भी आपके सब्जेक्ट है डाल देना है। तो यहाँ पर आप नन डाल सकते हो या जो भी 10th के अंदर मैंडेटरी होते हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना, या चाहो तो आप जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ पर कोमा लगा लगा के डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्टर नेम जो भी है इंस्टीट्यूट का आपका नाम लिखना है, जिस भी स्कूल का है या आपका कुछ वो डाल देना। ईयर पासिंग ईयर डाल देना। यहाँ पर मैं सिंपली 2000 आपको 23 डाल देना, ऑटोमेटिक लास्ट ईयर वही सिलेक्ट होता है। यहाँ पर 22 डाल देता हूँ एक कर आपको दिखाने के लिए। तो आपको यहाँ पर 23 डाल देना है, यहाँ पर मैं 21 डाल देता हूँ ना। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो भी पैटर्न है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आपके परसेंटेज में थे या GPA में था आपको डाल देना, और आपका परसेंटेज में सिंपली सबके होते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज मार्क डाल देना है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद ग्रेडिंग के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट जो भी 12th क्लास की डिटेल डाल देनी है। डालना है तो डाल सकते हो, क्योंकि मिनिमम आपका 12th पास आउट इसमें मांग रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन या आपका 12th है तो आप इसके अंदर मैंडेटरी है डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है डिटेल्स तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th क्वालिफिकेशन मांग रही है ये। उसके बाद लैंग्वेज आपको डाल देना है। यहाँ पर जो भी है हिंदी आपका लोकल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो भी है इसमें लैंग्वेज आ जाएगी। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपको डाल देनी है। डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस, आपको अगर इसके अंदर एक्सपीरियंस है तो डाल देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड की इसके अंदर नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये पढ़ लेना, पासपोर्ट साइज जो भी है आपको 3 वीक से पहले का होना चाहिए। और इसके बाद सिग्नेचर जो भी आपको यहाँ पर लेना उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद जैसे ही कर लेते हो ये, इसके बाद यहाँ पर क्लिक अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर कुछ शो होगा JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए, आपको इसको पढ़ लेना चाहिए 100 MB के जो भी है। आप इसके बाद ड्रॉप इन ब्राउज़र अपलोडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करके आप अटैच कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ मैंने फ़ोटो अटैच कर ली है। यहाँ पर जैसे कर लोगे फाइल अपलोडेड क्लिक हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपली करना क्या, आपको जो भी है सब क्लोज क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक कर दोगे तो अब आपको यहाँ पर सिंपली दोबारा से मैं कर दें, यहाँ पर अब आपको अपलोडेड यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अटैच करके अपलोड कर लेना और यहाँ पर एग्री करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे आपको सारा डिटेल्स शो होने लग जाएगा। आप देख सकते हो आपका पूरा भी जितना फॉर्म है उसका पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा। प्रीव्यू कर लेना है एक बार। और उसके बाद आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पर अगर कोई भी
मिस्टेक से तो पीछे जाके बैक आप यहाँ पर सही कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे बैक जाना है ऊपर से, कहीं भी जिस भी आप जाना चाहते हो उसमें रीडायरेक्ट कर देगा और आपको अटैच करने के बाद अब सबमिट पे क्लिक कर देना। और जो भी है प्राइवेसी नोटिस यहाँ पर मटेरियल स्टेटस मदर स्टेटस यहाँ पर एप्लीकेटर का रिक्वायर एग्री कर देना है या सप्लाई कर देना है। और जो भी नेट बैंकिंग का लास्ट पेमेंट का प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हो, अगर स्टेट बैंक के कार्ड है तो आपके पास उससे भी कर सकते हो, UPI से कर सकते हो तो UPI से आपको कर देना है। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद आप दोस्तों आपको क्या है, सिंपली यहाँ पर सिंपली हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट, और यहाँ पर आप इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करके बताना दोस्तों।